हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात गवर्नमेंट ने जो फिजियोथेरेपी की जॉब के लिए वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा या कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानते हैं कि क्या क्या इस वैकेंसी में रहने वाला है। तो सबसे पहले ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोस्ट नेम की। सो फिजियोथेरेपी क्लास 3 की पोस्ट रहने वाली है और इसमें 138 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, यानी कि बहुत अच्छी नंबर्स में ये वैकेंसी आई है, 138 पोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, यानी कि आप बीपीटी पास आउट होने चाहिए हो इसके लिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए इसके लिए। अब बात करते हैं हम इसके लैंग्वेज की। लैंग्वेज में गुजराती या हिंदी या दोनों ही लैंग्वेज का आपको नॉलेज हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि IAP रजिस्टर्ड अगर आप हैं तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि CBT बेस्ड ये एग्जाम होगा। इस एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट A और पार्ट B। सो पार्ट A और पार्ट B दोनों में ही टोटल आपको 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करेगा और -0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम बात करते हैं पार्ट A की। तो पार्ट A में टोटल नंबर ऑफ 60 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल ही 60 मार्क्स कैरी करेगा ये पार्ट A। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो लॉजिकल टेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन आपको 30 मार्क्स के लिए रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स रहेगा, जो कि टोटल हो जाएगा हमारा 60 मार्क्स। अब बात करते हैं हम पार्ट B की। तो पार्ट B में भी 150 क्वेश्चन रहेंगे जिनका वेटेज 150 मार्क्स रहेगा। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, गुजराती और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का रहेगा और सब्जेक्ट रिलेटेड जो फिजियोथेरेपी क्वेश्चंस है वो 125 मार्क्स कैरी करेंगे, जो कि टोटल हमारा 120 मार्क्स हो जाएगा। अब पासिंग की बात करें तो पार्ट A में भी आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे और पार्ट B में भी अगर आप 40% मिनिमम मार्क्स लाएंगे तब आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्म डेट्स की। फॉर्म डेट्स आ चुकी हैं, यानी कि फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि 9 दिसंबर 2025 को रिलीज हो गया और 23 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, नहीं बताई गई है, तो जब ऑफिशियली हमें अनाउंस हो जाएगी तब हम आपको इसके बारे में बता देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर गुजरात सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए इस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम इसकी सैलरी की। तो इनिशियली 5 इयर्स जो आपका प्रिपरेशन पीरियड रहेगा तब आपकी सैलरी 49,600 पर मंथ रहेगी। उसके बाद इंक्रीमेंट में आफ्टर 5 इयर्स आप लेवल 7 की पे ग्रेड स्केल पे चले जाएंगे, जो कि मिनिमम 39,900 से 1,26,600 रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फी रहेगी आपकी 500 और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एग्जाम फॉर्म फीस रहेगी 400। आई होप इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप IAP रजिस्टर्ड है तो ही आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट से ही बिलोंग करते हैं तो ही आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। थैंक यू।